एकदम शांति व्यवस्था बनाई रहिए, अच्छी अच्छी बातें होगी। आगे आइए ना सर, आगे आइए, आगे आइए। टेस्ट दिए थे अभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्लास है आपका आज? बैठ जाइए बउआ रे। बाबू बैठा। इतना सब बाहर में घूम रहा था? पानी पीने गया था? हो गई बातचीत? मुद्दा समाप्त हो गया? हो गया ना मुद्दा? पहला क्लास है आज, पहले दिन आए हो। और कौन कौन है भाई पहला क्लास वाले? एक और, दो और। आपका पहला क्लास है? आपका 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 आप भी हाथ उठाए ना? पहला क्लास है आपका सच में? लेकिन चेहरे के एटीट्यूड से बात मैच नहीं कर रहा है जी। कर रहा है ना? पहला क्लास सच में? पहले क्लास वाला चेहरे का एटीट्यूड और होता है, और दूसरा तीसरा वाला जो एक्शन मारता है पहला क्लास है उसका, हाँ अलग है। और इधर आपका पहला क्लास है। चलिए कोई बात नहीं। दिख रहा है सब आदमी को, इससे कोई दिक्कत नहीं ना है? हटा दें? दिक्कत है तो हटा देंगे, नहीं है तो सो मारने के लिए नहीं हटाएंगे। नहीं। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कल पढ़े थे हम लोग। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े थे? यूनिट जीट पढ़े थे, नंबर ऑफ जीरोस निकालना बताए थे, और क्या बताए थे? चलिए आज एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, फिर सवाल लगाएंगे सारा। टॉपिक है सक्सेसिव डिवीजन। क्या है? सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव क्या होता है? क्रमिक का नाम सुने? क्रमिक, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में कोई भी ऐसा नंबर आता है, 3 अंकों की या 2 अंकों की, ठीक है, जो भी नंबर आपके मन में आता है बोलिए। कोई बड़ा नंबर लो जिसे भाग देने में थोड़ा सा बड़े नंबर से भाग करे। 55? बड़ा मतलब औकात से बाहर ने, बड़ा मतलब औकात से ज्यादा ने। चलिए मान लेता हूं, एक नंबर ले लेता हूं, कितना? 55, ठीक है। 55 में मैं अपने मन से भाग कर देता हूं 7 से। कोई जबरदस्ती नहीं है, आप किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं। मेरा मन है 7 से भाग करने का, हम क्या करते हैं, 7 से भाग कर देते। तो क्या मतलब लगेगा बुआ रे? 7 सत्ते 49। अच्छा, शेष कितना बचेगा? क्या बात है। अब इस 7 में हमको मन करता है 3 से भाग कर दे। इस 7 में क्या करें?
3 से भाग कर दें तो क्या मरतबे लगेगा? 2 मरतबे लगेगा। कितना शेष आएगा? 1। चलो इस 2 में हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 एकान शेष कितना आएगा? तो आप ये कहोगे कि 55 में आपने क्रमिक रूप से भाग दिया है, इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। आपने सक्सेसिवली 55 में 7 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 2 से भाग दिया। तो आपने 55 में सबसे नहीं दिया है, पहली बार 55 में दिया है, उसके बाद जो भागफल आया है, उसके बाद जो भागफल आया है उसमें आपने कितना से दिया? 3 से। उसके बाद जो भागफल आया उसमें आपने कितना से दिया? लास्ट में कितना भागफल आया है और शेष कितना आया है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जिसमें क्रमिक रूप से कितना से 7 से भाग देने पर 6 शेष, 3 से भाग करने पर और 2 से भाग करने पर और अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कौन है? निश्चित रूप से संख्या कौन है? 55 है। लेकिन अगर आपको पहले से 55 के बारे में मालूम नहीं रहता, आपको कोई दिक्कत हो रही है? यहां लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है। हम तो बहुत ज्यादा मेकअप होने किए हैं आज, तब कहां से ज्यादा लाइट हो रहा है? मरकरी का स्विच कहां से है रे बाबू? उठ के बंद करेगा सोने होता है? उठो उठो स्विच ऑफ करो। इसको भी हटा देते हैं क्या? ये भी डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा। अब ठीक है? चलिए, देखो कोई तरह का दिक्कत होता है तो हमरे पूछने से पहले बता दीजिए, ठीक है? सर आई हैव ए प्रॉब्लम, ठीक है? समाधान जल्दी से। कोई दिक्कत? क्योंकि दिख जाता है ना, आप अनकंफर्टेबल रहिएगा तो फिर पढ़ाने में मजा। हाँ, क्योंकि आपको भगवान 2 आंख दिए हैं, हमारा 200 दूना 400 है। हाँ, छोड़ना, ऑफलाइन का चिंता कर। हाँ, तो कहां थे हम भाई? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो संख्या कौन सी है जिसमें क्रमिक रूप से कितना में 7 से भाग करने पर कितना शेष, 3 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर और अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन है? ये संख्या अब गायब होगा। अब ये चीजें दे ही नहीं रखी है, क्या क्या दे रखी थी? 6 शेष, फिर 1 शेष, फिर अब देखो क्या है, पहले नोट कर लीजिए इन बातों को। देखो किसी संख्या में, किसी संख्या में क्रम से, किसी संख्या में क्रम से, किसी संख्या में क्रम से कितना कितना से, क्रम से 7, 3 और 2 से, 7, 3 और 2 से भाग देने पर
भाग देने पर शेष क्रमशः शेष क्रमशः शेष क्रमशः 6, 1 और 0 प्राप्त होता है। 6, 1 और 0 प्राप्त होता है। 6, 1 और 0 प्राप्त होता है अगर अंतिम भागफल अगर अंतिम भागफल अंतिम भागफल अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है। अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन है? तो वह संख्या कौन है? तो वह संख्या कौन है? तो आपका आंसर कितना आएगा? कितना आंसर आएगा आपका? 55। लेकिन मामला है कैसे? मामला है कैसे? क्योंकि आंसर तो अफसर बताए हुए थे, इसीलिए सब बोल रहा है 55 55। रख रख। हाँ, आप सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक डिब्बा बना लीजिए, डिब्बा में कोई बैठेगा। इस डिब्बा में हम किससे भाग कर रहे हैं? पहले 7 से। तो आपको शेष कितना मिल रहा है? 6। ऐसे क्या करना है, एगो खाका तैयार आपको कर लेना है। 7 से भाग कर रहे हैं किसी नंबर में, तो उसमें कितना रहा है? 6। और क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है क्रम से, है ना, सक्सेसिवली भाग करना है। तो आगे वाला जो भागफल आया है, आगे जो भागफल आया है, उस भागफल में आपको कितना से डिवाइड करना है? 3 से। तब शेष कितना आया है? फिर जो आगे भागफल आया है उसमें भाग करना है कितना से? शेष कितना आया है? अंतिम भागफल कितना है? अब 3 गो डिब्बा आपको भरना है, तो तीनों डिब्बा भरिए। इस संख्या में 2 से भाग किए हैं तो 1 भागफल आ 0 शेष, तो 2 एकान 2, 3 दूना 1, 7, 7 सत्ते अच्छा आंसर। ठीक है, आई बात भेजिए में, कोई दिक्कत? एक बार और, पहला डिब्बा कैसे भरेगा? पहला डिब्बा कैसे भरेगा रे बाबू? भागफल 1 है, भागफल, तो 2 एकान तो 2 आ गया। फिर 3 दूना, क्या बात है, 55। कोई तकलीफ? आगे बढ़े। कोई बात नहीं, है रे सांस रे।
लिख लिए? चलिए एक और नंबर लिखिए। वह संख्या बतावे, वह संख्या बतावे, वह संख्या बतावे, वह संख्या बतावे जिसमें क्रम से, जिसमें क्रम से, क्रम से 4, 5, 6 से भाग देने पर, 4, 5 और क्रमशः लिखना रे, क्रम से, क्रम से 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। 1, 2, 3 प्राप्त होता है। 1, 2, 3 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 2 प्राप्त होता है। और अंतिम भागफल 2 प्राप्त होता है। अंतिम भागफल 2 प्राप्त होता है। कितना कितना से भाग किया रे बाबू? 4, 5, 6 से किए हैं। शेष कितना कितना आया है? कितना आंसर है बताओ? किन सब से नहीं बना? लगाइए थोड़ा दिमाग, थोड़ा दिमाग नहीं, जितना है उतना लगाओ, थोड़ा अपने आप लग जाएगा। तो लोग कितना दिन पे आए हो आज? कल नहीं आए थे? कल जो क्लास हुआ तो उसका भरपाई कैसे होगा? किए नहीं? छोड़ो, कल का बात कल ही खत्म करो। अरे डब्बा तैयार हुआ, चले पहला डिब्बा में किससे भाग करेंगे? 4 से। कितना शेष आएगा? ठीक है, फिर कितना आएगा? फिर कितना से कितना आएगा? 3। और सीट से बोल। आप देखो इसी सवाल को और लंबा लिखेगा। लंबा कैसे लिखेगा? कहेगा कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 4 से भाग करने पर 1 प्राप्त होता है और प्राप्त भागफल को, प्राप्त भागफल को 5 से भाग करने पर 2 प्राप्त होता है और पुनः प्राप्त भागफल को 6 से भाग करने पर 3 शेष प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 2 प्राप्त होता है। तो संख्या कौन सी होगी? और नहीं तो शॉर्टकट में सीधे लिख देगा क्रम से। क्रम से कितना कितना से भाग करने पर? 4, 5, 6 से भाग करने पर 1, 2, 3 प्राप्त होता है शेष क्रम से। तो अंतिम भागफल 2 है, तो संख्या बताइए। तो 3 को डिब्बा भरना है ना। पहले डिब्बा में क्या भराएगा? 6 दूना 3, 15। इसमें कहीं कोई समस्या है? किसी को कोई तकलीफ कि 15 काहे भर दिया आप? आप कितनी हिम्मत? बोलेगा रे कोई? नहीं। अब इस डिब्बा में कितना भरेगा? ये कोई नंबर है जिसमें हम कितना से भाग कर रहे हैं? 5 से। तो भागफल कितना मिल रहा है? 15। शेष कितना मिल रहा है? 2। तो यहां पे कौन बैठेगा?
77, वही बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 77। अब ऐसा नंबर है जिसमें हम कितना से भाग कर रहे हैं, 4 से, तो भागफल कितना आ रहा है, 77, 77, और शेष कितना रहा है, तो क्या करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 77 से और 1 जोड़ देंगे, तो 777 को 4 से गुना करेंगे, 308, अब प्लस 1। हम जब अस्थिर रही हो तो तू अस्थिर रह, नहीं, क्योंकि हम अपना गति पकड़ेंगे तो फिर तू कहां घसटाएगा, पतो नहीं चलेगा, 1 घंटा के बाद आएगा, सर ठेवना उना फुटल है, नहीं, हम सिखलाने के नियत से बना रहे हैं, हीरोपंती दिखाने के नियत से, हीरोपंती देखना आप बाहर चल, नहीं, वो तो करेगा नहीं, हमको सिखलाना है, इसीलिए अस्थिर अस्थिर कलम, क्योंकि थोड़ा सा गति बढ़ा देंगे तो माथा हौच पौच हो जाएगा बच्चा का, जा कैसे हुआ समझ में नहीं आया, नहीं हो जाएगा ऐसे। हाँ। अब एक बात बता रहे बुआ, ये जो सारा ये वाला नंबर है सारा का सारा, अगर निचला भागफल बदल दियो ना तो ये नंबर बदल जेतो, नहीं समझा बात, अगर निचला भागफल हम क्या करें, बदल दे, तो ऊपर का वाला नंबर क्या हो जाएगा, तो मतलब ये वाला नंबर डिपेंड करता है किस पर, अंतिम वाला भागफल पर, ये नहीं बदलेगा, 4 5 6 जिससे हम भाग दे रहे हैं वो नहीं बदलेगा, शेष भी नहीं बदलेगा, केवल हम क्या बदल दें, भागफल। तो देखो, अब अगर क्वेश्चन हो जाए कि 4 से भाग करने पर 1, 5 से भाग करने पे 2, 6 से भाग करने पे ना, अंतिम भागफल 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि सर 309 के अलावा करोड़ों खरबों ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें आप क्रम से 4 5 और 6 से भाग करिएगा तो 1 2 और 3 शेष आएगा, क्योंकि 309 अकेला नहीं है, क्योंकि ये तो निर्भर कर रहा है किस पर, अंतिम भागफल पर, तो इसके अलावा बहुत ऐसा नंबर हो सकता है ना सर, तो सबसे बड़का बताइए, तो पॉसिबल नहीं है, सबसे बड़का का, तब एक क्वेश्चन बना सबसे छोटका का, कि सबसे छोटा नंबर कौन हो सकता है, सबसे सबसे छोटा नंबर कौन है इस संसार में जिसमें हम सक्सेसिवली क्रम से 4 5 6 से भाग करें तो शेष क्रमशः 1 2 और 3 प्राप्त होगा, यहां पे अंतिम भागफल दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, अंतिम भागफल जब आपसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आपको अंतिम भागफल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रम से, जिसमें क्रम से 4 5 और 4 5 और 4 5 और 6 से डिवाइड करने पर शेष क्रमशः, शेष क्रमशः कितना कितना 1 2 3 प्राप्त होता है ना, find the least number which is successively divided by 4 5 and 6 gives remainder 1 2 3 respectively, ठीक है।
सबसे छोटा नंबर बताना है बाबू रे। सबसे सबसे बोलो ना रे। छोटा नंबर जिसे हम कितना कितना से भाग कर रहे हैं, 4 5 6 से। तो आपको कितना कितना रिमाइंडर दे, तो आपने क्या किया होगा, खाका तैयार कर लिया होगा। ठीक है, पहले कितना से भाग करें, फिर कितना से, फिर कितना से, तो आपको रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है, 1। ई वाला डिब्बा भरेगा कैसे, भागफल है ही नहीं अंत में। पहला डिब्बा तब ना भरेगा जब लास्ट वाला क्वेश्चन आपको है ही नहीं, तो डिब्बा भरेगा ही नहीं। पहला डिब्बा भरेगा नहीं तो फिर ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल है। भागफल है आपके पास, नहीं ना है हो। चलिए अब ध्यान से सुनिए, जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें अंतिम भागफल और छोटा नंबर आपसे पूछे, तो लिख डालिए पहले कितना कितना से भाग कर रहे हैं, 4 5 6 से। जिस नंबर से भाग कर रहे हैं उसको लिख लीजिए, और जितना शेष आ रहा है उसको लिख लीजिए। तो कितने रिमाइंडर आ रहे हैं, 1 2 3, नया मशीन, यही ना हो, लिख दीजिए। अब एकदम ध्यान से देखिएगा हमारा कलम की तरफ, थोपड़ा नहीं देखना, इधर देख इधर। इस 6 को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए साफे भूल जाओ। आई हेट यू। 3 को किससे गुना, ऐसे कोना गुना करो और सीधा जोड़ दो, 5 दिया आ 2, और फिर 17 चौका आ 1 69। 69 दुनिया की वो संख्या है सबसे छोटी जिसमें आप सक्सेसिवली कितना कितना से, 4 से भाग करिएगा तो, 5 से भाग करिएगा तो, और 6 से भाग करिएगा तो। चेक करके देखें, देखते हैं। 4 से भाग करिए तो कितना आता है, क्या मरते हुए कटेगा, 17 चौका 68, कितना शेष आया, बन गया। अब इसी में कितना से भाग करना है, अब 5 से इसमें मत करिएगा, आगे जो भागफल आ रहा है चेक कर रहे हैं, देखो 5 दूना 10, 5 दिया, कितना शेष आया। अब इस 3 में कितना से भाग करेंगे, तो यही 3 आपका शेष है। 3 में जब आप 6 से भाग करिएगा तो 3 क्या हो जाता है, अब भाग नहीं ना लगेगा हो, 3 में 6 से भाग लगेगा, यही 3 क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। देखिए शेष मिल गया आपको 1 2 3। तो 69 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जिसमें आप कितना से भाग करिएगा, 4 5 6 से। तो कितना रिमाइंडर देगा, और कैसे भाग करना है, सक्सेसिवली। पहले 4 से करना है, फिर जो भागफल आएगा उसमें, फिर जो भागफल आएगा, हाँ 69 में सबसे ने को दिए भाग, जो भागफल आएगा उसमें। ठीक है, चलिए क्या आंसर आया था जिससे पहले किसको, 49 आया। चलो थोड़ा और कूदते, 2 बार आया था, बहुत सुंदर। कल पार्टी दे देना। हाँ बाबू बोलो, जरूरत नहीं है, वो उसका काम ही नहीं करना है। हम कहाँ बताएं चेक करने का, हम बताएं, हम आपको छोटी संख्या निकालना बताए हैं। हम तो आपको चेको करने के लिए नहीं बोले हैं, हम तो आपको चेक करके अपना यारी दोस्ती में दिखा दिए कि देख ले बाबू। हम तो सीधे क्या बताते, कितना आंसर आएगा, आंसर लीजिए घर जाइए, ज्यादा का जरूरत। हम तो ऐसे ही चेक कर लिए कि देखो ऐसा होता है। तो यहां पे आपको सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी, किस कंडीशन में, जब अंतिम भागफल नहीं दिया रहेगा। ठीक है, चलें आगे। दिमाग भारी लग रहा है, नहीं ना। क्लास गणित के क्लास में ना पता चलता है कि दिमाग का भी जरूरत लड़की सबको भी होता है, कभी कभी नहीं बदलता है।
अक्सर देखोगे कि लड़का सबको ना दिमाग कहेगा कि अगर कोई जाएगा पेशेंट की डॉक्टर के पास, कहेगा सर अंदर से लगता है कि फाड़ रहा है। क्या कहेगा? अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे कोई धरती फटेगा, ऐसा दर्द हो रहा है। आई लड़की जाएगी पेशेंट, डॉक्टर माथा दुखा रहा है तो हल्का ऊपर ऊपर से दुखा रहा है, हल्का सा यहाँ, है ना, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है। तो ऊपर ऊपर से दर्द होता है। देखो नहीं नहीं, अक्सर लड़कियां भी अगर मम्मी से सर दबाई तो हल्का यहाँ दाब दो ना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि क्योंकि अंदर मटेरियल है नहीं। तो गणित के क्लास से पता चलता है कि अंदर वाला खोखला का भी जरूरत है। नहीं, एहसास हुआ ना? सच बात बताए ना? नहीं, चलिए बस मजाक तक था। ठीक है ना बाबू रे? चलिए अब ये क्वेश्चन लगाइए, लगाइए क्वेश्चन लगाइए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लाए आपके लिए। हाँ। देखो एक संख्या को, एक संख्या को क्रम से 9, 11, 13 से भाग करने पर, 9, 11, 13 से भाग करने पर, 9, 11, 13 से भाग करने पर शेष क्रमशः 8, 9, 8 बचते हैं। शेष क्रमशः 8, 9, 8 बचते हैं। शेष क्रमशः कितना बचता है? 8, 9, 8 बचते हैं। यदि भाग देने के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, यदि भाग देने के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, भाग देने के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, भाग देने के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ऑप्शन दे दूं? पहला ऑप्शन है 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 8, 10, 1, 6, 10, 8, 9, नन ऑफ दीज। हमसे नहीं बनेगा, हमने खानदान में किसी से नहीं बनेगा। तो जो लगे सही बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है। सेकंड सर ठीक है। भाग देने का क्रम उल्टा कर दे, ये पहले मालूम होना चाहिए ना, किस में भाग देंगे, किस में? ओकरा पहले पकड़ के ला। मतलब आप जिस नंबर में भाग करोगे उस नंबर को पहले लाइए पकड़ के, कहां से आएगा? चुप न रे, एक बार बोल दिया है ना।
फिर बोल बे, बोल बोल बोल, अद पागल बोल। पहले हमको चाहिए संख्या। क्या चाहिए रे बाबू? संख्या चाहिए, संख्या। संख्या कहां से लाएंगे? पहले बताओ कितना कितना से भाग कर रहे हैं? 9 11। 9 11 13 से भाग करेंगे तो कितना कितना शेष आएगा? 8 8। पहले संख्या पे टारगेट करें। चल, 11 8 88 9, 97 × 9। भरोसा करे ना रे। 873 में फिर कितने जोड़बे? 800। संख्या हो गया 881। अगर आपसे संख्या पूछता तो आंसर कितना होता? लेकिन आपसे पूछता है कि अगर भाग करने का क्रम उल्टा कर दिया जाए। भाग करने का क्रम क्या किया जाए? उल्टा। उल्टा पूछते हो ना जी? उल्टा मतलब किससे भाग करेंगे अब? हाँ, 13 11। पहले 13 से भाग कर। क्या मतलब है लगता हो? 13 6 78। फिर 13 7 91। कितने शेष बचलाओ? 10। वाह बहादुर। आप कितने से लगाबे? 11 6 66। कितने शेष अलो? आप कितने से भाग करबे? तो 9 से भाग करबे तो ये शेष है तो कितने? 6। कितना आंसर आया? 10 से 6। ये गाना का लाइन नहीं है, बस तू ही वो लड़का है जिसे मैं रोज लतियाता हूँ। गधा कहीं का। इन्हें अस्थिर रहेगा। घोंचू। सही आंसर हो तो थोड़ा बर्दाश्त होता है। अभी तक उसका जीवन में कितना बार बोला है आंसर? तैयो ये गधा नहीं सुधर रहा है। हम रहते उसके जगह तो हम गोली मार लेते अपना आप को। मजाक नहीं। अरे ये 5 तल्ला पर से जाके 5 बार कूदते, कोनो बार में सक्सेस हो ही जाते। चुप ले। छोट खिखिर को मोटका नंगड़ी होता है। नहीं। आगे बढ़े। सीख गए क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा उपकार है आप लोगों का। जीवन भर हम नहीं भूलेंगे ये एहसान। चलें आगे, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। हाँ, 2 अंकों की संख्या का नाम सुना आप लोगों ने? कोई 2 अंकों की संख्या बोलो। हाँ बोलो। 25। और कोई बोलो। बोलो। 72। हम कुछ और बोले, आप जो बोल दिया 2 अंकों का है रख लीजिए। बोलो। 2 अंकों की संख्या बोलो ना, हम फारसी में बोल रहे हैं। 49। हाँ जी बोलो कोई और। चलो हम लिख लेते हैं 63, ठीक है ना? अब एक काम करो, इस संख्या को घुलट दो। कितना लिख दो? 36। आ दोनों को जोड़ो। 99। इसको 11 से भाग करो। देखो ये 6 3 9 है। दिखा? फिर देखो। और बोल, अपन अपन बोल सब।
गोलेट दही कितना आया? 11 से डिवाइड करो, कितना आया? देखिए 7 एक 8 है, 25। ओके 25 कितना आया? देखो लड़का सबका 25 ऐसे होता है, और लड़की सबका 25 नहीं। कितना? अरे कितना से भाग करे? कितना आया? देखो 5 2 7, 55 55 55। अरे तेरी 55, गोलट के भी वही आएगा। कितना आएगा जोड़ के? 80 55 पे छोड़ दिया है, पैसा नहीं दिया है भाई, दिया ना पैसा रे। 110 कितना से भाग कर रहे हैं? 11 से। कितना आया? देखिए 5 5 10, ऐसा कोई भी नंबर आप ले लोगे। 32 55, 11 से भाग करो, कितना आया? अब स्थिर रहा, अब कुछ नहीं हो। तो अब सुनो, कहानी यह है कि कोई नंबर अगर ए बी है, 2 अंकों की कोई संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या, अगर उस संख्या के क्रम को क्या किया जाए? उलट दिया जाए, ठीक है, पलट दिया जाए, तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या को जब जोड़ा जाता है, जब जोड़ा जाता है तो मान लीजिए क्या प्राप्त होता है? ए। क्या प्राप्त होता है? ए। ए आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि अंकों का योग बताइए। क्या बताइए? संख्या के अंकों का योग। तो सीधा योगफल में किससे भाग कर देना है? 11 से। ये बात सदैव क्या करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। अगर आपको मन है कि क्यों होता है, अगर मन है कि क्यों होता है, तो जरा ध्यान से सुनिए। 2 अंकों की संख्या में एक दहाई अंक एक इकाई अंक होता है ना, हो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई नंबर लिखा मैंने 45, इसको कैसे लिखते हो? 10 गुने 4 जोड़, मतलब 10 गुने दहाई अंक और जोड़ इकाई अंक लिखते हैं ना। 10 गुने दहाई जोड़, तो एगो संख्या लिख लेते हैं 10 गुने दहाई जोड़ इकाई, मतलब दहाई की जगह y है और इकाई की जगह। तो जब इसको उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा करके जोड़े हैं ना, हो तो उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा? होगा ना। दोनों को जोड़ के मान लीजिए कितना आया? तो 10y और एक कितना हो गया? 11y। एक गो x और 10 गो x कितना हो गया? 11x और 11y बराबर कितना के? तो 11 कॉमन ले लें, 11 कॉमन ले, कोई क्या बचेगा? बराबर क्या? तो यहां से क्या है? एक्स वाई क्या है? अंकों का योगफल है ना, हो एक्स वाई यही ना अंक था। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिल गया? मतलब योगफल में किससे भाग कर देंगे? 11 से। तो क्या मिलेगा? अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट। क्या मिलेगा? आई बात भेजे में? कोई शक? नोट करिए फिर क्वेश्चन लिखते हैं। समझे बुआ? हाँ एकदम समझिए, लिखिए अच्छे से सुंदर सुंदर अक्षर में। आज टेस्ट दिए हैं आप लोग, गणित का भी क्वेश्चन था। कौन चैप्टर से था गणित में? तो होगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये टेस्ट नहीं दे। रोया होगा ना, कोई बात नहीं। 5 6 महीने के बाद यही पेपर देना है, रख ले रहा। 5 6 महीना बाद यही मैथ का क्वेश्चन। अगर आपको कितना क्वेश्चन है? 25, 125 मैथ में।
25 क्वेश्चन था, बस 25 बार पलक झपकोगे उतना देर में खेल खत्म। बस पलक झपिए तनी देर से, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करने लगना। अरे मैं की देखो आप रे, क्या लिखेगा इसमें अब? चल लिख। आप लिखिए सवाल। समझे? झूठ बोल रहे हो? पक्का? काहिरो समझ रहा है? वुडलैंड का जूता पहनता है रे? हाँ, 4,000 से कम में नहीं दिया होगा? खरीदा है कि गिफ्टेड है रे? हम लोग के जीवन में दोस्तों सब आएगा, साथ में गरीब, कि बर्थडे में भी गिफ्ट दे बढ़िया जूता होता है वो नहीं। अपना पैसा का खरीदने का हिम्मत नहीं करता है। एक बार खरीदे थे एगो 1300 का जूता, एक सप्ताह बीमार पड़ गए, मजाक ने। उसके बाद से मुश्किल हो गया जीवन। चले आगे। अब इसने सबको दोस्त बनाएंगे, अब बर्थडे में बुलाएंगे, 4 बार महीने का बर्थडे होगा। लिख लिए सवाल? नहीं लिखिए। किसी दो अंकों की संख्या, किसी दो अंकों की संख्या, किसी दो अंकों की संख्या, किसी दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को, किसी दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को, संख्या के अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या का योगफल, का योगफल 132 है। 132 है। तो संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? क्या बोल रहे? तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? संख्या के अंकों का योग कितना? तंदुरुस्त कर देंगे हम। अच्छा, स्थिर स्थिर बात नहीं पूछता है गुंचू। समझने के टाइम लगेगा कि अपना बपौती है, अबे करता है। आंसर निकालने के टाइम में नानी याद आ जाता है। गोचू, आपको 132 के साथ कोई हिसाब किताब नहीं, 132 को नहीं घुलटाना है। कोई दो अंकों की संख्या है और उसको उल्टा करके जोड़ के आपको दिया हुआ है ना? आपको किसका मान दिया हुआ है? ए का। आपको किसका मान निकालना है? ए प्लस बी का। तो क्या होगा? 132 बट्टा कितना होगा? 12। आप वो सारी संख्याएं ले लीजिए जिसको दोनों को जोड़ के 12 आता है, उल्टा करके जोड़िएगा तो 132 ही
होगा। देखिए क्या क्या हो सकता है। 9 3 12, आप उल्टा करके जोड़िए, कितना आएगा आपको? 132 ही आएगा। 8 4 12, उल्टा करके जोड़िए, आपको 132 ही आएगा। 6 6 12, उल्टा करके जोड़िए, 132 ही आएगा। 7 5 12, उल्टा करके जोड़िए, 132 ही आएगा। आई बात भेजिए में, कुछ बोल रहे हो? ये समझ गए? सीधा योगफल में कितना से भाग कर देना है? ज्यादा दादी नानी का किस्सा नहीं सुनना है रे, सीधे योगफल में 11 से भाग कर देना है। बाकी आगे पीछे ताकने का भी ना रे, सीधा एगो लखेलो घोड़ा में तो लगल रहता है क्या? सिंह होता है यहाँ रे, तब ना बोलते हैं ऊपरे ऊपरे माथा है। प्रमाण दे। सिंह यहाँ होता है, यहाँ। घोड़ा में सिंह होता। चले आगे बढ़े, अब आ जाओ सुनो। देखो एगो देखे थे ग्रुप में 4 5 लड़की एगो को पीट रही थी। ले काहे मार रहे हो? तो एकरे एकरे के वजह से हम सब का नाम खराब होता है। करती एक है और सुनना हम पूरे जाति को पड़ता है। बढ़े आगे, अब सुन। अब फिर से बोल 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या। और 99 वाला के केला उदास करिए, वो भी अपने बिरादरी का न है रे, ना है। उल्टा कर। जोड़ कितने भेलो? 198। भाग कितने से कर? कितने भेलो? 18 एबे करतो क्या कि हम एकरा दोनों के जोड़ ले लिए। तू भाग दे में लगल छलिए, हम इधर ना ना 18 जोड़ के तैयार थे। उतना ही होगा ना। अब देखिए, अब थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा अलग, ताकि आप घटा पाओ आसानी से। 75 का उल्टा कर दो, कितना हुआ? 57। घटा के तो 18, कितना घटा के? 18। ठीक है, देखो 43 34 घटा के तो 9, 73 37 घटा के तो 36। ठीक है, अब इतना तेजी में हो कैसे रहा है? हम याद नहीं किए हुए हैं, टेक्निक है, सुन। कोई भी 2 अंकों की संख्या लिए, उसका अंतर देखो, अंतर कितने का है? हम किया कहियो 18 के, तू बता कितने के अंतर हो, तू घटा के बता। कितने का? अब ए बेड 9 से भाग कर दे, कितने से? देखो किसका अंतर निकल गया? अंकों का अंतर। कितने का अंतर? तो जब अंकों का अंतर निकालना होगा तो संख्या का अंतर देगा। जब अंकों का अंतर निकालना होगा तो उसमें कितना से भाग करना है? 9 से। एक और एग्जांपल लिख लो, बोलो। 41 लिखे, 41 का उल्टा कितना हो गया? घटाएगा कितना होगा? एकदम मन में घुस जाओ एकदम। उंगली कम पड़ जाए तो बोलो हम चिड़चिड़ी पाड़ देंगे यहाँ पर, घटा देना उसमें से। देखो क्या करते हैं, ये दोनों में कितने का अंतर है? सीधे 9 से गुना कर दो। ठीक है, आए बात समझ में? देखो, जैसे मान लो 83 38, घटाने में टाइम नहीं लगाने का, कितने का अंतर? 5 का। गुना कर दो कितना से? तो संख्या में 45 का अंतर, मतलब अंक में
कितने का अंतर? 5 का। संख्या में 27 का अंतर, मतलब अंक में। संख्या में 36 का अंतर, संख्या में 45 का अंतर। हम नजर नहीं आवे छियै तो बढ़िया लंबा चौड़ा है। हाँ। संख्या में 54 का अंतर, संख्या में 6 का अंतर, संख्या में अंक में कितने का अंतर? हाँ, संख्या में अंतर कितने का? 54 का। तो अंक में 6 का। कोई शक? एकदम अच्छे से पढ़ के आइएगा। इस सबसे बड़का बड़का सवाल लगेगा, बस इतना सा छोटका कॉन्सेप्ट से। अगर हमको पता है कि संख्या में 45 का अंतर है, तो अंक में निश्चित रूप से 5 का ही अंतर होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए सवाल। अब मान लो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो अंकों की संख्या कोई ए बी है और उसको उल्टा करते हैं, तो अगर इस दोनों में अंतर कितने का है? ए का। अंतर कितने का है? अगर हमको ए बी का अंतर पूछे, किसका अंतर? ए बी का अंतर, तो क्या करेंगे? कोई शक? जी सर, आई लव 9, इसीलिए 9 से। जबकि इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हुआ ना रे, उसमें जोड़ना था तो 11 आया था, इसमें घटाएंगे तो 9 आएगा। घोंचू कहीं का, उससे कुछ अरबर बोलता रहे। नहीं से एक्स गया तो 9x। लड़का सब सोचता रहेगा मौका मिलो सो मार, मौका मिलो एक्शन मार। 9 से क्यों करेंगे रे हीरो? आप बता। हाँ हाँ, ये लिख दिया परीक्षा में। चलें आगे। बुझलिए? न बुझा? आपका नाम? आपका? अरे तोरे रे तोरे, हाँ। संतोष, शिवम, भाई दोनों? हाँ। नहीं, कोई धो ले तो। नहीं नहीं लग रहा दोनों भाई भाई जैसा। हो जाता है ऐसा, कोई मैच करता है कलर वलर। आगे चले। हाँ, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। किसी दो संख्याओं का योग, किसी दो संख्याओं का योग, योग मतलब सम ऑफ एनी टू नंबर्स। किसी दो संख्याओं का योग है ना, 48 है। कितना? 48 है। और उसका अंतर, और उसका अंतर 32 है। कितना है? 32। तो संख्या बतावे, क्या बताना है? संख्या बताना है। हो सकता है संख्या का गुणनफल भी आपसे। संख्या संख्या संख्या। दसवीं क्लास में समीकरण पढ़े थे ना हो, वही समीकरण दिए हैं आपको बनाने के लिए। मेन बात है कि अभी आप लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी में इसका आंसर ढूंढते होइएगा। 11 से भाग करेगी 9 से, समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा वो सवाल है ही नहीं। नहीं, 11 से भाग करने वाला है नहीं, 9 से। थोड़ा सा बदला बदला लग रहा होगा।
नहीं बना, कोई बात नहीं। कावा जी नहीं बना इस बार? इस बार नहीं बोला रे। बोलते रहो, क्योंकि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे लतियाने की। नहीं, ऐसे बोलते रहो, लात खाते रहो। आदत बना दिया है तू, नहीं बोलता है तो सुना सुना लगता है कुछ। आगे बढ़े। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी आपके जीवन में ऐसा सवाल आए कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिले, ए, ठीक है, और एक्स माइनस वाई बराबर मिले बी। चलिए ABCD पढ़ो आज। नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिले और एक्स माइनस वाई बराबर क्या मिले, तो उदास नहीं होना है, एक्स वाई का मान निकालना है। क्या करना है? हाँ, तो एक्स बराबर निकालेंगे कैसे, देखो, ए बी को जोड़ देना, ए बी को, और 2 से डिवाइड कर देना, भाग नहीं देना। और जब y निकालना हो तो ए बी में से और 2 से क्या कर देना, यही करना, और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हीरो क्या करेगा, एक्स प्लस वाई कितने दे ले हो, हाँ, और बी कितना दिया है, किसका मान निकालना है, एक्स का, तो क्या करेगा, दोनों को जोड़ के कितना आया, दोनों को जोड़ के कितना आया, 80। ठीक है। और दूसरा तो अपने माथे लगा लेगा कि दोनों को जोड़ के 48 है, तो दूसरा 8 होगा। अने कसमे खेले कि सर अहाँ जो रास्ता बतलिए वही रास्ता में है हम घुसब, तो 48 में से 32 घटा, 16/2, 8। कभी कभी अपना दिमाग भी लगाया जाता है, पहला 40 मिल गया, दूसरा 8 ऑटोमेटिक होगा। पहले वाला में ना थोड़ा सा टाइम था। आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वाई वाई काटो, एक्स प्लस एक्स 2x आएगा वही, आएगा वही, कुछ भी कर लीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए केवल ए बी को जोड़ेंगे, दूसरे, हाँ, और y निकालने के लिए बस, संख्या का गुणनफल पूछेगा तो दोनों संख्या को गुना कर देंगे। क्या, चले आगे, सीख रहे हो, आ रहा है मजा? चलो, ज्यादा नहीं, ज्यादा आ रहा तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर हिसाब से। अगला क्वेश्चन, सांस लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ले लो ले लो, सांस ले लो एक बार। नाश्ता पानी हुआ है तुम लोगों का कि नहीं? हाँ, नाश्ता पानी नहीं करके आता होगा सुबह सुबह? चना गुड़ नहीं रखता है रूम में? नाश्ता वास्ता कुछ खा क्या होगा ना, तो रूम में रहते हो, चना गुड़ कम से कम नहीं खाता है चना तो लोग? ब्रेड ब्रेड कुछ नहीं रखता, गरीब है ना, मेल बात है तो लोग। चनो खाएगा तो उसका ये बजट 500-700 हो गया, वो एक अलग टेंशन है, बचत करना पड़ता है, समझ सकते हैं। जितना का चना खाएंगे मकान मालिक को देके मुंह बंद कर देंगे, उससे बढ़िया गरीब को सोचना बहुत पड़ता है। नहीं, गरीब को, एक बार हम थे रूम में, तो हमरे पॉकेट में था 7 रुपया, रात में लगल था, भूख बड़ी जोर से, कुछ नहीं था, किचन टिचन में कुछ नहीं था। एगो विद्यार्थी बोला था कि सर पैसा कल देंगे, तो बड़ा मन खुश था कि संझ का बैच में देगा 500 रुपया, तो कुछ कुछ रात में खाएंगे, अभी नहीं करता।
जो विद्यार्थी कह के जाएगा कि पैसा देंगे वो नहीं आता। ये रिकॉर्ड है हमारा जीवन का कि जो जो विद्यार्थी बोलते पहले ही पकड़ के फाड़ देते पॉकेट, ला पहले पहले पाइला। जो बोल के जाता है कल नहीं दिया, 7 रुपया था, तो भूख लगल था तो रात में ना का 5 एगो डिट्टी का दुकान है एगो, कहाँ पे, हाँ एगो नहीं अच्छी वाला लिट्टी या बैगन बेचता है, तो एगो लिट्टी खा गई उसका, एगो से मन नहीं भरा तो 6 रुपया तो वही चल गया, 1 रुपया बचा। मन रहा कि 5 रुपया और रहता तो एगो लिट्टी और खाते, एगो लिट्टी खा के चल आए। अगला दिन सुबह में फिर किसी से कर्जा उर्जा लिए पैंचा उचा, वे विद्यार्थी के भरोसे, है ना, उसी विद्यार्थी के भरोसे होता नहीं, पैसा पूंजी चलता है 100-150, वो ताना मार के दिया, पिछला वाला नहीं हुआ है क्लियर अभी तक, बोला दे देंगे ना, साहब में देगा बच्चा विद्यार्थी पैसा, तो भारी मुश्किल हो जाता है जब जेबी में माथा का दर्द हो जाता है, भारी हेडेक। इसीलिए हम लतियाते हैं विद्यार्थी को कि रे पढ़ो रे हरामखोर, नहीं पढ़ेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना, और गरीब को पढ़ना और जरूरी है, गरीब को पढ़ना, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ना है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो 2-4-5 बार हम भी देखे हैं वैसा वाला फीलिंग, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। अब 2-2 दिन भूखे रहते हैं, दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि पता है दूर खाइए लेंगे ना, 5 को क्या चीज 50 को लिट्टी खा लेंगे, तो ई वाला दर्द अलग होता है। अब पैसा नहीं होने की वजह से नहीं खा रहे हैं, वो वाला तकलीफ वो बड़ा चुभता है। इसीलिए ऐसा पढ़िए, इतना मेहनत करिए कि वो दिन देखना नहीं पड़े, नहीं देखोगे कि बेहोश हो जाओगे उसी समय, खेल खत्म, है ना। इसीलिए जब मौका है पढ़ने वाला उस समय हरकतें अच्छी अच्छी कीजिए ताकि जीवन अच्छा ट्रैक पर रहे। इसीलिए बार बार हम समझाते हैं, अच्छा शब्द में चाहे खराब शब्द में, कि जीवन उतना बढ़िया नहीं होता है बुआ जितना तो लोग मजा में ले रहा है। अभी तो एक फोन पे पापा 3500 के काज छे, ठीक सांझ तक आब जेतो। सोच अगर ई वाला नहीं रहे तोरे फाइल में, अगर ये वाला ई फाइल तोरे में पास ना रहे, तू क्या करेगा? बैठने कोई देगा तोरा? बैठने देगा रे? जहां बैठेगा वही टैक्स लो 500 ला, कहां बैठेगा? इसीलिए खूब मन लगा के मेहनत, देखो दोनों चीज पे हमेशा बैलेंस बना के रखिएगा। अगर आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, पैसा वैसा नहीं है ना, घर का परिवार का स्थिति खराब है, और चल रहा है सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए, और नौकरी नहीं हुआ तो फांसी लगा लिए, है तेरी, ये बात थोड़ी होता है, ये भी नहीं चलेगा। ये भी कौन बोला था आपको कि आपका स्थिति खराब है तो चल सरकारी नौकरी का तैयारी करने, आपको ही जाएगा? कोई बोला था? नहीं कोई बोला था। इसकी कोई गारंटी? आप अपने कुब्बत से आए थे, इसमें कुब्बत है तो रहिए, दम है तो पास कर, नहीं तो इसमें कोनो गारंटी नहीं है। तो दोनों इमोशन पे कंट्रोल रखिए। अगर बहुत जरूरत है, किसी हाल में चाहिए पैसा, जल्दी पैसा चाहिए, खूब मेहनत करेंगे, नौकरी ले लेंगे, ये भी रास्ता है। अगर बहुत तकलीफ है, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं हुआ, फिर भी कुछ और रास्ता देखेंगे, ये भी एक रास्ता है, समझे। तो ज्यादा फिल्मी होने का आवश्यकता नहीं है। बहुत तकलीफ में है, क्या करो, जान लगा दूंगा, कोशिश करूंगा और होगा नौकरी, नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। इस बात के लिए भी हमेशा तैयार रहिएगा, दोनों चीज के लिए। एक हाथ में सफलता, एक हाथ में, दोनों को एक्सेप्ट करके चलिएगा हमेशा। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। कुछ भी मिले, फेल कर गए तो यो मोई मोई, पास किए, हाँ बिंदास। ये सोच के कभी नहीं एग्जाम देना है, तैयारी करना है कि होवे करेगा, नहीं कैसे होगा, नहीं होगा तो बाप रे बाप, तो जो मुझे ना मिला मर जाऊंगा मैं सनम, वो सब चीजें आनी ही नहीं चाहिए, एकदम नहीं।
बस आपका काम है पढ़ना, एग्जाम देना, और पढ़ने के टाइम ऐसे पढ़ना कि संसार में आपके जैसा कोई पढ़ने वाला ना हो, सीधी बात। बाकी एग्जाम को आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में गैस चूल्हा नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, पलंग नहीं है, सोफा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, एस्बेस्टस का घर है, इन बातों से एग्जाम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस है कि आप में कुव्वत कितना है। ये सब इमोशन अपने आप को तैयार रखिएगा पहले से, तब पढ़ने में भी मजा आएगा, एग्जाम देने में भी। सब कोचिंग वाला सब झूठ बोलता है, खाली फंसा के रखता है बच्चा को मोटिवेट करके कि कितना सीट है, 100 सीट, तुमको तो एक को चाहिए ना। सब झूठ बोलता है, सब फ्रॉड है, सब सब थकता है। अब इतना खुल के कौन बोलेगा माइक के सामने। अपना जीवन ही बचा के रखिए। हाँ, पढ़ने के लिए आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। क्या करने के लिए? क्योंकि सोनू में साथ रोड पर नहीं मिलेगा, अरे बाबू आ सवाल बता दियो। सीखना तो पड़ेगा, गणित नहीं सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोचिंग आने की आवश्यकता, नौकरी मिल जाएगा इसकी गारंटी नहीं होती है। 50 सीट है, 50 लोगों को होगा, उसमें आप अपना जगह बना सकते हैं। मेहनत, आप सबसे ज्यादा लायक होइएगा, है ना, हर मामले में फिट बैठिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। आपसे बढ़िया उसको कोई मिल जाएगा, चल घसक, ए, आजा आजा आजा, तू आ, यही चलता है। ठीक है, तो एकदम ये सब चीज दिमाग से क्या करिएगा, निकाल दीजिएगा कि पढ़ तो रहे हैं, आज नकल तो होगा ही, कोई गारंटी नहीं है। जनरल कंपटीशन में कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी। कोई अगर आपको ये बोलता है कि ये काम करो, 2-3 साल पढ़ो, तैयारी छोड़ दो, 2-3 साल में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ लोग हैं जो 10-10 साल पढ़ने के बाद नौकरी लिए हैं। ठीक है, कोई अगर आपको ये कहता है कि 10 साल लग जाता है नौकरी लेने में, तो कुछ ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं जो आए हैं अगले 5 महीने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबका एग्जाम्पल है। आपके जीवन में क्या होगा किसी को नहीं पता है। आपका क्या होगा, आपको 10 साल बाद होगा कि 10 महीने के बाद होगा, तो सच कुछ भी नहीं है। कोई भी आदमी अगर अनुभव बता रहा है तो उसने जो देखा वो आपको सच कुछ भी नहीं। आपको 10 साल के बाद होगा इसकी गारंटी है, नहीं आपको अगले 1 महीने के बाद होगा, गारंटी किसी बात की। हाँ, कुछ चीजें निर्भर करती है आपके मेहनत पर, आपके मेहनत पर, आपके काबिलियत पर, कि कितने काबिल आप हैं। समझे? सीधा बोलना आदत है हमारा, घुमा फिरा के बाद। तो हर मामले के लिए तैयार, समझ रहे हो ना बच्चा, हर मामले के लिए तैयार। यहाँ बहुत बड़े सूरबीर सब बैठे रहते हैं चलन कंपटीशन में, एक पर एक भूसकोल्हा, एक पर एक भूसकोल्हा, एक पर एक औलाद की औलाद सब। ठीक है, तो सामना होगा तब ताबड़तोड़ तरीके से होगा। इसके लिए खूब अपने आप को काबिल, इसीलिए खूब मेहनत करिए। खूब मेहनत मतलब खूब ताबड़तोड़। चले अगले कॉन्सेप्ट पे, चले लिखिए एक और सवाल। क्या समस्या, दिक्कत? पक्का हम डरा नहीं रहे थे बुआ रे, हम डरा रहे थे क्या? डरा नहीं रहे हैं, हम आपको डिमोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं। मेहनत करिए, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक मेहनत, ऐसा कि संसार में इतना मेहनत कोई नहीं कर रहा हो, क्योंकि आपसे ज्यादा बेला आपको क्या करेगा, सेट कर देगा। इसीलिए ताबड़तोड़ दौड़िए। देखिए, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। देखिए, एक 2 अंकों की संख्या के, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9, 9 2 बेर 9, 9 है।
अगर संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि संख्या के क्रम को, ऑर्डर को, यदि संख्या के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। 27 क्या हो जाती है? 27 कम हो जाती है। तो मूल संख्या बतावे। तो बनाइए। ऑप्शन की कमी नहीं है, ढेरों ऑप्शन है। 72, 2 बार 72 लिखा गया ना, तो आपका दिमाग क्या कहता है? इसको 27 कर दें, ठीक है बाबू रे। अब क्या होगा आंसर बताइए। कॉन्सेप्ट यही काम आता है, इतना जो भी बाप बाप करके पढ़ाए हैं, इसीलिए। अरे हीरो, अक्षर सुधारो। हाँ क्या? नहीं बना? आँख का है पियर है तोरे इतना बच्चे से? नहीं, अनुभव नहीं होता, बचपन से है। कोई समस्या नहीं ना? तो आप कोई दिक्कत? आंसर के लाओ। 12 चला इससे पहले वाला क्लास में बउआ? क्या लाल चलू? लाल चलू ना? हाँ डेली आवा एकदम। देखो अंकों का योग कितना है? ना है। इसमें सब संख्या के अंकों का योग ना है, कोई हो सकता है कोई। अब अगला लाइन पर, संख्या को जब उल्टा कर दिया जाता है, संख्या को जब उल्टा कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाता है? अच्छा, संख्या में 27 कम, इसका मतलब अंक में कितने का अंतर? 3 का। याद करो, बस 10 मिनट पहले की बात। संख्या में 27 का अंतर तो अंक में 3 का अंतर। संख्या में कितने का अंतर? संख्या में 27 का था, अंक में तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अब 63 और 36 में हो सकता है कौन? 27 कम हो जाता है ना, 27 कम हो जाता है ना हो। तो 63 को उल्टा करोगे तब ना 36 होगा, यही क्या होगा आपका? 36 को उल्टा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपका आंसर कौन है? 63। क्या कोई समस्या? बच्चा पार्टी सब समझे? नहीं समझे? एक बार और समझा दे, बहुत सुंदर। तो बुझा रे? हाँ, सच बोल रहा है। अगर ऑप्शन से नहीं लगा पाए, अगर ऑप्शन से नहीं लगा पाए तो नहीं लगाना। तो
नहीं लगाना, बात खत्म। कौन चीज दिख रहा है क्या, आप कुछ और बताएंगे? यही तरीका है। देखो इकाई अंक मान लो अगर x, दहाई अंक y, या इकाई अंक y दहाई अंक, कुछ ही मान लोगे ना हो, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? तो x प्लस वाई बराबर कितना? समीकरण 1 दिया है, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि संख्या में कितने का अंतर हो रहा है, तो अंक में कितने का अंतर होगा? तो यहीं पे लिख लो x माइनस वाई बराबर 3। यहीं पे क्या लिख लो? x माइनस वाई बराबर 3। नहीं याद आ रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही जाओ। तो संख्या तो निश्चित रूप से क्या है, 10x प्लस वाई है ना हो। संख्या क्या माने हो? 10 गुने दहाई जोड़ 10 गुने दहाई जोड़। देखो तो संख्या को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, घटाओगे तो माइनस हो जाएगा ना। कितना के बराबर है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 9x माइनस, देखो तो 9 कॉमन ले लोगे, x माइनस वाई बराबर क्या हुआ? 3 हुआ। इतना में कोई डाउट है तो बोलोगे। अब यहां से देख लो x माइनस वाई बराबर क्या आया। अब यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 9 3 12 का आधा 6, और y का कितना आ जाएगा? 3, तो 6 63 हुआ आंसर। तो इतना कौन करेगा, आवश्यकता है क्या? सीधा ऑप्शन देखना है, आंसर टिक कर देना। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग पढ़ के रट्टा मार के, है ना। और तैयारी में लगता है, तैयारी में टाइम लगता है, धरफड़ाइएगा नहीं। शुरुआत में लगेगा कि अरे बाप रे बाप, एकदम से तो ताबड़तोड़ तहलका मचा देंगे, फिर परीक्षा दोगे एगो दूगो, फिर असली औकात में। और परीक्षा जो होता है ना जनरल कंपटीशन में, बड़ा जो क्वेश्चन सेट करता है बहुत बुद्धि वाला होता है, बहुत। हर बच्चा को लगेगा कि अरे इतना थोड़ा सा अभ्यास कर लेते तो अगली बार तो चिक्का पार था, हल्का सा के लिए रह गए। आपको इसीलिए लगता है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि कुछ क्वेश्चन सब बच्चा बनाए, तब ना फिर अगली बार फिर फॉर्म भरेगा, तब ना फिर पैसा। नहीं समझा बात? अब पहले में 2 4 को एको को सब, अच्छा बताओ तू जो परीक्षा दोगे एको को सवाल नहीं बनेगा तो अगली बार जाओगे? नहीं करोगे। तो पैटर्न ही ऐसा सिस्टम तैयार है कि 40% बच्चा सब क्वेश्चन लगाएगा, 40% क्वेश्चन सब बच्चा लगाएगा सब, ताकि फिर अगली बार वो नहीं तो पढ़वे नहीं करेगा। तो इतना जो साम्राज्य चलता है, इतना जो चलता है वो कौन देता है? वही देगा। फिर देगा अगली बार फॉर्म, फिर भरेगा, फिर भरेगा, उसको लगता रहेगा अरे अगली बार पढ़ना नहीं है, लेकिन उम्मीद जगा रहेगा। अब बाकी जो पास करने वाला है वो इसके बाहर का तैयारी, 40% के बाद। तो नहीं हो पढ़ के जाओगे तो यो कम से कम वाला परीक्षा में 5 7 को गणित तो से पूछेगा तोरे मामा के पिता कौन हुए, तोरे तोरे मामा के बाबू। तुझे पूछेगा कि आपके मामा के पापा का नाम क्या है, आ जखने आगे बढ़ वही तो कस तो हमर माई के बाबू के नाम की है, बता मर्दा बच्चा। नहीं समझा बात? तो यही प्रक्रिया चलता रहेगा। की बोलो? अरे यार हम तो वही बोले कि शुरुआत में जब आसान क्वेश्चन रहेगा तो पूछेगा तोरे मामा के बाप का नाम, तोरे मामा के बाप। आज जब सिलेक्शन नहीं करना होगा तुम्हारा तो हमारे मामा के बाप का नाम बता। नहीं समझा बात? अगर आपका सिलेक्शन होने वाला होगा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आपके माता जी के माँ का नाम क्या है। और नहीं करने वाला होगा मेरे माता जी के माँ का नाम बताओ। क्वेश्चन तो है, तो खाक जाने का कभी जिंदगी भर, क्या जानेगा। ये प्रक्रिया चलता है। तो अपने तैयारी को थोड़ा मजबूत बनाइए, आई नीचे स्तर से मत सोचिए। और
मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ठीक है। हाँ, अगर पढ़ते हैं तो साल 2 साल केवल और केवल पढ़िए, केवल और केवल पढ़िए, बाकी चीजें बाद में, बाकी चीजें